राजधानी में प्रदूषण पर दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने सीएम अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली के तमाम विभागों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें 15 साल पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया। ओवरलोड ट्रकों की राजधानी में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए एमसीडी को निर्देश दिया गया। साथ ही कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर 5 दिन तक लगी रोक को अब 14 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा शादी में होने वाली आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी गई है। ट्रक दिल्ली के अंदर रात को आते हैं और जो वह ट्रक दिल्ली के ट्रक नहीं है, बाहर के ट्रक हैं और जो पोल्यूशन कर रहे हैं ट्रक्स दिल्ली के अंदर, उनको रोकने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है कि उनको तुरंत रोका जाए। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से पर्यावरणविद सुनीता नारायण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के हालात बेहद खराब हैं। इस पर तुरंत सुनवाई की जरूरत है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को 3:30 बजे सुनवाई का वक्त तय किया है। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में कूड़ा जलाने वाले और नियम तोड़कर निर्माण करने वाले बिल्डरों पर सरकार ने अब तक कितने केस किए हैं। वहीं सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की। पूरा दिल्ली का क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र और पूरा आजू बाजू का क्षेत्र है, एनसीआर जिसको हम कह रहे हैं, वो उसका मूल कारण है। अपनी गलतियों के लिए, अपनी नाकामियों के लिए दूसरों का जवाबदार ठहराना ये अच्छी बात नहीं है। भारत ने सोमवार को ब्रिटेन से शराब कारोबारी विजय माल्या और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल सहित करीब 60 वांटेड लोगों का प्रत्यर्पण करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम टेरेसा मे के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में कई और मुद्दों पर भी सहमति बनी। राहुल गांधी अब कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तैयार हैं। सोमवार को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और ए.के. एंटनी ने राहुल की मौजूदगी में कहा कि राहुल के अध्यक्ष बनने का समय आ गया है, जिसके बाद सभी नेताओं ने इसका समर्थन किया। तबीयत खराब होने के चलते सोनिया गांधी बैठक में मौजूद नहीं रहीं। पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कार्य समिति की बैठक या फिर अधिवेशन बुलाकर राहुल को अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये कल भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है या अगले साल भी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये तीव्र इच्छा जाहिर की गई कि सभी देश के करोड़ों कांग्रेस जनों, कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की मांग के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की लोक विरोधी नीतियों से व्यापक जन संघर्ष चलाने हेतु आदरणीय श्री राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप का कार्यभार संभाल लें। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सोमवार शाम को एम्स में भर्ती कराया गया। मंगलवार को उनकी एंडोक्राइनोलॉजिकल टेस्ट किए जाएंगे। सुषमा को शाम करीब 7:30 बजे एम्स लाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि वो डायबिटीज की मरीज हैं और उन्हें जांच की जरूरत है। सुषमा डॉक्टर बलराम एरन की निगरानी में कार्डियो न्यूरो केंद्र में भर्ती हैं। बिहार की तर्ज पर यूपी में भी महागठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन बनाने के बारे में फैसला मुलायम सिंह यादव करेंगे। अखिलेश ने कहा कि मुझे जो भी सुझाव देना होगा वो पार्टी फोरम पर दूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते कनू गांधी का सोमवार रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 88 साल के कनू भाई लंबे समय से सूरत के अस्पताल में भर्ती थे। कनू गांधी नासा में वैज्ञानिक भी रह चुके हैं। कनू गांधी की दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी की लाठी थामे हुए मुंबई बीच की ये तस्वीर विश्व प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कनू भाई के निधन पर दुख जताया। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक साहित्य के सितारों को एक मंच पर लाने वाला है। साहित्य के सितारों के इस महाकुंभ में साहित्य और सिनेमा जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। कार्यक्रम 12 और 13 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में होगा। अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो aajtak.indiatoday.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दिल्ली में देर रात लाल किले के सामने लगे तिब्बती बाजार में आग लग गई, जिससे 140 अस्थायी दुकानें जलकर खाक हो गईं।
मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 14 गाड़ियों ने आग पर तड़के काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लगा है। राजधानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में रेलवे लाइन के पास बनी झुग्गियों में भीषण आग लग गई। शाम करीब 6:45 पर आग लगी। आग इतनी जबरदस्त थी कि तेजी से आसपास की कई झुग्गियों को चपेट में ले लिया और करीब 600 झुग्गियां आग की चपेट में आ गईं। फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भूसे से भरा एक ट्रक जोधपुर से होकर बालोतरा की तरफ जा रहा था, लेकिन ओवरलोड होने के कारण भूसा बिजली के तारों से टकरा गया। एकाएक पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। पाकिस्तान के कराची की प्रिया बछानी जोधपुर की बहू बनकर अपने ससुराल पहुंच चुकी है। प्रिया ने वीजा मिलने में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को थैंक यू कहा है। भारत आने के लिए उनके वीजा में कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मदद करने के बाद आखिरकार उन्हें और उनके परिवार को वीजा मिल गया। सोमवार को बिना रुकावट के उनकी शादी जोधपुर के नरेश तिवानी के साथ हुई। थोड़े इश्यूज थे वीज़ा को, लेकिन वो रिजॉल्व हो गए थे, तो उस बात की खुशी है कि हो गए। थोड़ा बहुत बीच में टेंशन हुआ था कि मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर वो सब रिजॉल्व हो गया, तो बस टेंशन फ्री होके हम लोग यहाँ पे आ गए। और दिल्ली के कालकाजी इलाके में फाइनेंस कंपनी चलाने वाले निमित सचदेवा नाम के शख्स ने मथुरा में जाकर आत्महत्या कर ली है। निमित सचदेवा मथुरा के कोसीकला में ट्रेन के आगे कूद गया। बताया जा रहा है कि सचदेवा कर्ज में डूब गया था और शायद इसी वजह से तंग आकर उसने ट्रेन के आगे जाकर जान दे दी। फिलहाल मथुरा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजधानी दिल्ली के मंडावली इलाके में शादी में आए एक परिवार का 2 साल का बच्चा अचानक लापता हो गया। आसपास ढूंढने के बाद बच्चा पड़ोस के फ्लैट से बरामद हुआ। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पड़ोस के फ्लैट में रहने वाली महिला ने अपहरण के बाद बच्चे की हत्या की भी कोशिश की। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से गिरकर सुनील नाम के एक सुपरवाइजर की मौत हो गई। रविवार की रात मृतक सुनील एक सहयोगी के साथ जाफराबाद स्टेशन पर काम कर रहा था। पैर फिसलने से वो करीब 60 फीट की ऊंचाई से सड़क पर गिर गया। परिवार ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। दिल्ली के फर्श बाजार में रहने वाली एक विवाहित महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। महिला के परिजनों का आरोप है कि दहेज के लोभ में ससुराल वाले स्वाति पर अत्याचार करते रहे। उसका कई बार गर्भपात कराया गया और हफ्तों तक खाना पीना बंद रखा गया, जिससे महिला की मौत हो गई। परिवार ने महिला के ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के करीमनगर गांव में एक पत्नी पर अवैध संबंधों के चलते अपने पति की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक महिला ने अपने प्रेमी से पति की हत्या करवाई और लाश खेत में फिकवा दी। आरोपी प्रेमी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पंजाब के भटिंडा में मौर मंडी ट्रक यूनियन विवाद में 2 गुट भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर गोलियां चली और पत्थरबाजी हुई। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वारदात पुलिस की मौजूदगी में भी जारी रही, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायर करते हुए मामले को काबू में किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर एक महिला का शव पॉलीथीन बैग में मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को अमृतसर एक्सप्रेस गुजरने के बाद ये शव पॉलीथीन के बैग से बंधा मिला। पॉलीथीन से बहता खून देखकर वारदात का अंदाजा हुआ। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस छानबीन में लगी है। मध्य प्रदेश के रतलाम में 3 युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश का है। मरने वालों में 2 सगे भाई और उनका एक साथी था। इस मामले में एक शख्स जख्मी भी हुआ है। दरअसल रतलाम के जवाहर नगर मुक्तिधाम के बाद सोमवार रात जमकर चाकू चले। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। राजकोट में भारतीय टीम ने नेट प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहाया। 9 नवंबर से भारत इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा। फिलहाल प्लेइंग 11 को लेकर माथापच्ची जारी है। हार्दिक पांड्या और करुण नायर में से किसी एक का टेस्ट डेब्यू तय माना जा रहा है। इस बीच जीत का दम भरते हुए उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा कि इंग्लैंड की गेंदबाजी मजबूत है, मगर टीम इंडिया हर चुनौती के लिए तैयार है।
लोढ़ा कमेटी और क्रिकेट संघों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई क्रिकेट संघ ने लोढ़ा कमेटी की एक राज्य एक वोट की सिफारिश को खारिज कर दिया है। सिफारिश लागू होने पर मुंबई का वोटिंग का अधिकार छिन जाएगा। इस बीच बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर 9 नवंबर को लोढ़ा कमेटी के सदस्यों से मुलाकात कर सकते हैं। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने वायु प्रदूषण पर जागरूकता फैलाने के लिए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें विराट ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और सुरक्षित पर्यावरण बनाए रखने की अपील की है। Be aware, be more sensible, be more intelligent and not do things that are harming the environment even more. Let's get together, Delhiites, and let's start making a difference because it's very, very important. दिल्ली में स्मॉग के चलते ही सोमवार को रणजी ट्रॉफी के 2 मैच रद्द करने पड़े थे। पर्थ टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 177 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 539 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 361 रन पर सिमट गई। प्रोटियाज के लिए मैच की उपलब्धि पहला टेस्ट मैच खेल रहे केशव महाराज रहे, जिन्होंने मैच में 4 विकेट चटकाए और दूसरी पारी में 41 रनों की तेज और नाबाद पारी खेली। हालांकि मैन ऑफ द मैच का खिताब मैच में 7 विकेट लेने वाले कासिगो रबाड़ा को मिला। श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन जिम्बाब्वे के खिलाफ 504 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है। धनंजय डी सिल्वा ने 127 और असेला गुनारत्ने ने 116 रनों की शानदार पारियां खेली। जवाब में स्टम्प्स तक जिम्बाब्वे ने 35 ओवर में 2 विकेट खोकर 126 रन बनाए। ब्रायन चारी 60 और क्रेग एरविन 60 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। मेजबान जिम्बाब्वे टीम फिलहाल श्रीलंका से 378 रन पीछे है, जबकि उसके 8 विकेट अभी बाकी है। अलास्का की पूर्व गवर्नर सारा पॉलिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए ओहायो में चुनाव प्रचार किया। ओहायो के सिंसिनाटी में पॉलिन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रंप ही अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जो अमेरिकी हितों के लिए काम करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपनी पत्नी और डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के लिए नॉर्थ कैरोलिना में चुनाव प्रचार किया। मतदान से एक दिन पहले बिल ने कहा कि हिलेरी ही एकमात्र ऐसी नेता है जो अमेरिका का भविष्य बदल सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को हर तरह के नागरिकों के साथ रहना है और हमें यकीन है कि हम एक साथ उन्नति की राह पर बढ़ेंगे। हिलेरी क्लिंटन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मिशिगन में चुनाव प्रचार किया। ओबामा ने कहा कि आपको तय करना है कि अमेरिका तरक्की की इस यात्रा को जारी रखे या फिर सब खत्म हो जाए। ओबामा ने स्वभाव की नजर से ट्रंप को कमांड इन चीफ के पद के लिए अनफिट करार दिया।